जय भगवान श्री कृष्ण जी। यूट्यूब के अति सम्मानित प्रिय दर्शकों और भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, वर्ष 2024 का रिटायरमेंट हो चुका है। 2024 वर्ष की सेवानिवृत्ति हो चुकी है और वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। नव वर्ष 2025 का आगमन हो चुका है और उसने अपना कार्यभार संभाल लिया है। भगवान और आप चैनल की आप सभी श्रद्धालु भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं नव वर्ष 2025 के लिए। ये नव वर्ष आप सबको ढेर सारी खुशियां दे। जो काम आपके नहीं हुए हैं वो काम आपके हों और नई योजनाएं आपकी बने और आप विकास करें और आपका वर्तमान और भविष्य अच्छे से चले और भविष्य उज्ज्वल भी बने। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, वर्ष आते जाते रहते हैं। 2024 गया है, 2025 आ चुका है। हर वर्ष 365 दिन पूरा करने के बाद चला ही जाता है और जब लीप वर्ष होता है तो 366 दिन पूरा करने के बाद वो वर्ष भी व्यतीत होकर चला जाता है और नए वर्ष का आगमन होता है। नए वर्ष में हम सभी की ये आशा रहती है कि कुछ नया होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, शुभता होनी चाहिए, अशुभता समाप्त होनी चाहिए। और जिनके जीवन में दुखी दुख चल रहे हैं वो सुखों की आशा करते हैं और उन्हें आशा करनी भी चाहिए। हर नए वर्ष में हर दुखी व्यक्ति को यही आशा रहती है कि उसके जीवन में सुख आएगा, शांति आएगी, समृद्धि आएगी और वो और उसका परिवार आनंद के साथ, प्रेम के साथ, शांति के साथ अपना जीवन जिएगा। ये कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सत्य है। मनुष्य यही चाहता है और हर कोई यही चाहता है। इसे नव वर्ष 2025 में आप सब ऐसी योजनाएं बनाएं अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी, जिससे न सिर्फ आपका बल्कि आपके परिवार का भी विकास हो। एक नए आयाम मिले आपको और नए आयाम मिले आपके परिवार को। समस्याओं का अंत करने के लिए नए सिरे से जुटिए 2025 में और उन समस्याओं का समाधान उस तरह से कीजिए जिस तरह से आप 2024 में नहीं कर पाए हैं। व्यापार की समस्याएं हों, नौकरी की समस्याएं हों, बेटी का विवाह ना हो रहा हो, बेटी की नौकरी ना लग रही हो या बच्चे का मन पढ़ाई में ना लग रहा हो, बच्चा ठीक से पढ़ ना पा रहा हो, इन सब बातों से या अन्य जितनी भी बातें हैं उन सबको नए ढंग से सोचिए, नए ढंग से चिंतन मंथन कीजिए और नए तरीके से उसका क्रियान्वयन भी कीजिए। सब कुछ नया होना चाहिए और नया होता है अपनी नई सोच से। नई सोच आती है नए उत्साह से और नया उत्साह आता है ये सोचकर कि समय बदल चुका है। जी हाँ, एक वर्ष बीत चुका और दूसरा नया वर्ष आ चुका, तो अब समय तो बदल ही चुका है। अब जब समय बदला है तो आपको भी बदलना है। आपको बदलनी है अपनी सोच, अपने विचार और उन विचारों को भी लाना है जो बदलते हुए समय के साथ अति आवश्यक है। अगर बदलते हुए समय के साथ हम नहीं चलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। ज़माना किसी की परवाह नहीं करता है, हमें ज़माने के साथ चलना पड़ता है, ज़माना हमारे साथ नहीं चलता है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। भगवान के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण जितना 2024 में रहा है उसे भी और बढ़ाना है, क्योंकि भगवान ही एक ऐसा जीवन साथी है जो हर जन्म में हमारे साथ रहता है, हमें जन्म देता है और मृत्यु के समय वो हमें अपने पास बुला भी लेता है। इससे सच्चा जीवन साथी हमारा भगवान है। भगवान से हमारी आत्मीयता निसंदेह 2025 में और बढ़नी चाहिए। ये हमारा सर्वप्रथम लक्ष्य होना ही चाहिए। अगर भगवान से हमारे कार्य होंगे तो फिर सब इस संसार के भी कार्य हमारे होंगे और सब हमारे भी कार्य होंगे। भगवान हमसे प्रसन्न रहेगा
तो हमसे तो सब कुछ प्रसन्नता के साथ चलेगा। और अगर भगवान हमसे संतुष्ट नहीं रहेगा तो फिर जीवन में क्या होगा और क्या नहीं होगा, इसका निर्णय हम नहीं ले पाएंगे, परिणाम से ही हमें पता चलेगा। इसलिए नए वर्ष 2025 का स्वागत बहुत ज़ोरदार तरीके से आप सब कीजिए, खूब उल्लास मनाइए, आनंद से रहिए और खूब ये सोचिए कि कैसे आपको तरक्की करनी है, किस तरह से आपको नए रास्ते चुनने हैं, किस तरीके से नए रास्तों पर चलना है और किस तरीके से नए रास्तों से न सिर्फ आप स्वयं को बल्कि अपने परिवार को भी आगे बढ़ाना है। भगवान की कृपा से और भगवान के आशीर्वाद से और जिसको भी आप जिस ईश्वरीय स्वरूप को आप मानते हैं, उस ईश्वरीय स्वरूप से आप निरंतर प्रार्थना करते रहिए कि नव वर्ष 2025 में आपको वो सारी सुख, सारी समृद्धि प्रदान करे जिस पर वास्तव में आपका अधिकार है और आपके परिवार का अधिकार है। नए वर्ष में नए तरीके से सोचिए, नए तरीके से विचार कीजिए और नए तरीके से जुटिए, खूब पुरुषार्थ कीजिए और अच्छे तरीके से पुरुषार्थ कीजिए और योजनाबद्ध तरीके से कार्य कीजिए। निसंदेह नया वर्ष 2025 आप सबके लिए अच्छा होगा। ये भगवान और चैनल की आप सभी के प्रति हार्दिक शुभकामनाएं हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। जिन श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक भगवान और आप चैनल को सब्सक्राइब किसी कारण अवश्य नहीं किया है, वो इसे भगवान का कार्य मानकर सब्सक्राइब अवश्य कर दें और इस चैनल को भगवान का कार्य आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो अवश्य कहिएगा। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।